श्री नाम प्रभुर सेवा। हम कलियुग के जीव है, हम भाग्यवान जीव है। कलियुग में हरि नाम, कृष्ण नाम, प्रभु का सेवा हमारे लिए विधान दिया गया। और कुछ नहीं, तुम नाम प्रभु का सेवा करो। सरल साधन, सहज साधन। और दूसरे युग में जो साधन था, सत्य ध्यान, त्रेताय यज्ञ, दापर में अर्चन का जो विधान, उसमें कठिनाई है, तकलीफ है। लेकिन नाम प्रभु का सेवा आसान से किया जा सकता है। कलियुग में केवल नाम प्रभु का सेवा के द्वारा आप परम गति को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नाम प्रभु कौन है, उसका सेवा कैसे हो सकता है, उस सेवा में शुद्धता का विचार है, ये सब हमें जानना चाहिए। केवल नाम जप करने से नाम प्रभु का सेवा हो जाता है, या नाम कीर्तन करने से नाम प्रभु का शुद्ध सेवा होता है। शुद्ध सेवा एक और अलग चीज है। शुद्ध सेवा हो जाए नाम प्रभु का, तो आपको परमोत्तम पुरुषार्थ आपको प्राप्त हो सकता है। केवल कलि युग में ही ये सुविधा है। हरिनाम सेवा और नाम का शुद्ध नाम का सेवा होना चाहिए। भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, विग्रह स्वरूप बाच्चे नाम अपराध करी, शुद्ध नामाश्रय सही अपराधे तोरी। शुद्ध नामाश्रय भक्तिविनोद ठाकुर का बड़ा अभीष्ट है, इच्छा है कि शुद्ध नाम का सेवा इस कलियुग के जीव करें और उससे पूरा के पूरा फायदा उठा कर जाए। इसलिए वो हरिनाम चिंतामणि रचना किया। नामस चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वात् नाम नामिन। शास्त्रों ने ऐसा वर्णन किया कि नाम प्रभु और नामी कृष्ण में कोई भेद नहीं। नाम विग्रह स्वरूप तीने भेद नाई, तीन चिदानंद रूप। हम लोग का चित्त अशुद्ध होने के कारण, मन अपवित्र होने के कारण, देह का शुद्धता ना होने के कारण हमें नाम प्रभु का सेवा हमसे नहीं हो रहा है। नाम प्रभु का सेवा हो जाए, सर्वश्रेष्ठ फल, परम धन प्राप्ति, प्रेम धन प्राप्ति, परमतम पुरुषार्थ का प्राप्ति केवल नाम जप से हो सकता है। नाम प्रभु का सेवा, ऐसा ना सोचे कि हम केवल नाम जप करेंगे सेवा हो जाएगा, वो भी नहीं। नाम प्रभु का सेवा, नाम प्रभु का सेवा का चैतन्य महाप्रभु अपना जीवन काल में भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न भक्तों के पास उपदेश के माध्यम से शुद्ध नाम प्रभु का सेवा का दिग्दर्शन दिया, शिक्षा दिया। नाम प्रभु का सेवा भक्तिविनोद ठाकुर महाप्रभु का अभिप्राय को समझे। गौर शक्ति स्वरूप भक्तिविनोद ठाकुर नाम प्रभु का, शुद्ध नाम प्रभु का विचार
सेवा का विचार एकदम सूक्ष्म रूप से विचार करके दिखाया भक्ति विनोद ठाकुर। हम जब जप करते हैं अन्नमनस्क होकर जप करते हैं, दूसरा तरफ ध्यान चला जाता है, उसको नकार दिया। स्वयं जगन्नाथ दास बाबाजी बोलते हैं कि अन्नमनस्क होकर कोटि नाम उच्चारण करो, उससे अच्छा तुम भगवान का जो बागीचा है, फूल का बागीचा या सब्जी का बागीचा, उसको खेती करो। हरिनाम जप करना नहीं है तुमको। करोड़ों नाम जप करोगे, लाखों नाम जप करोगे अन्नमनस्क होकर, उससे अच्छा बैंगन का पेड़ में पानी दो, फूल होगा, फल होगा, भगवान का सब्जी बना के लगाएगा, उससे तुम्हारा कल्याण है। ये इंडिकेशन है कि अन्नमनस्क होकर हमें जप होता है और जप शुद्ध नहीं हो रहा है। सीधा से सीधा बात है। हम लोग कोई 16 माला, कोई 8 माला, कोई 50,000 करते हैं, कोई 1 लाख भी हरिनाम कर लेते हैं। नाम जप भी इतना आसान नहीं है। और आजकल जो सिस्टम हुआ, कोई लोग चिल्ला चिल्ला के जप करते हैं। नाम जप का मतलब धीरे धीरे उच्चारण करना होता है। मंत्रस्य लघु उच्चारात जपो अभिधीयते। हरे कृष्ण महामंत्र का लघु उच्चारण जोर से चिल्ला चिल्ला के करने से आपका कान में घुस जाएगा बहुत ज़्यादा, दूसरे का कान में घुसेगा, आपका फायदा हो जाएगा। ऐसा विचार भी बेकार है। शास्त्रों में भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में लिखा, मंत्रस्य लघु उच्चारादेव जपो अभिधीयते। धीरे धीरे जप करना है, आपका कान तक पहुंचना चाहिए आवाज़, लेकिन दूसरे के कान में पहुंचेगा, दूसरा कान में पहुंचेगा, चौथा आदमी के कान में पहुंचेगा। हम इतना जोर जोर से बोलेगा। और हमको मालूम है कि हरिदास ठाकुर बोले थे कि जितना जोर से करो लोगों के कान में जाएगा, पेड़ में जाएगा, ये सब पक्षी सुनेगा तो उसका उद्धार हो जाएगा। ये सब समझने का फेर है, गलती है। नाम संकीर्तन आप जोर से कर सकते, लेकिन नाम जप आप जोर से नहीं कर सकते। मंत्रस्य सुलघु उच्चारादेव जपो अभिधीयते। बहुत धीरे से आप उच्चारण करेंगे, उसको जप बोला जाएगा। वरना नाम प्रभु का चरण में अपराध करके बैठेगा। नाम प्रभु का सेवा। शास्त्र में कहा कि नाम नामी अभिन्न। शास्त्र में ये कहा, एक कृष्ण नामे যত पाप हरे पातकीर साध्य नहीं तत पाप करे। शास्त्र में बोला, हेन कृष्ण नाम यदि लय बहुबार तबु यदि नहे प्रेम नहे ओ सुधार तबे जानो अपराध आछे प्रचुर। शास्त्र में कहा कि संकेत में, परिहास में भी आप नाम उच्चारण करेंगे, उद्धार पा जाएंगे। ये शास्त्र का बात है। सबके सब सत्य है, लेकिन उसका विचार हमको गुरुवर्ग का, महाजन का विचार के साथ हमें उसको मिला लेना पड़ेगा। अजामिल नाम उच्चारण किया, वैकुंठ में चला गया, तो हम जैसे तैसे करेंगे वैकुंठ में चला जाएंगे, ऐसा समझना नहीं चाहिए। अजामिल ने नाम आभास किया। 3 प्रकार का नाम उच्चारणकारी को 3 प्रकार बंटन किया गया, बांटा गया। एक शुद्ध नामाश्रयी उच्चारणकारी, एक नामाभासी और एक नाम अपराधी। जहाँ पर अपराध है वहाँ पर नाम का फल देखने नहीं मिलेंगे। जहाँ पर नाम आभास होगा उसमें मुक्ति तक फल मिल सकते हैं।
और जहाँ पर शुद्ध नाम है वहाँ पर कृष्ण प्रेम प्राप्ति तक, ये शास्त्रों का विधान है। लेकिन हम लोग जो जप कर रहे हैं वो ठीक ठीक हो रहा है क्या? हमें अपना जप से आत्मसंतुष्टि है, उसमें फायदा नहीं। नाम वास्तव में कृष्ण विग्रह रूप में हमारा सामने है और हरे कृष्ण, हम महामंत्र, ये भी स्वयं कृष्ण है। और स्वरूप गोलोक में जो लीलामय पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम जो लीला में, लीला विलास में डूबे है, वो तीनों एक ही है। कलियुग में विग्रह सेवा और साक्षात जो भगवान का सेवा, कलियुग में वो बहुत दूर में है। हमको तो नाम प्रभु का सेवा से हमें परम गति को प्राप्त करना है। और वो नाम, शुद्ध नाम हमको मिले, शुद्ध संप्रदाय में मिले, शुद्ध सद्गुरु से मिले, तब जाके एक काम होता है कि हम ठीक धारा में आए। उसके बाद आप कितना ठीक ठीक जप कर रहे हैं वो दूसरा प्रश्न आता है। लेकिन आप अगर शुद्ध धारा में आए, आमनाय धारा में आए, आप कोई अपसंप्रदाय या उपसंप्रदाय से नहीं आए, अपसंप्रदाय भी है और उपसंप्रदाय भी है। आप यदि एकदम शुद्ध धारा में आकर आपको हाथ में कृष्ण नाम, शुद्ध कृष्ण नाम आपका गुरुजी आपको कान में देते हैं, तो एक काम आपका सहज हो गया कि आपके पास तक शुद्ध नाम पहुंचा। अभी उनको कैसे सेवा करेंगे, कितना शुद्धता का साथ करेंगे, उसके ऊपर निर्भर करता है आपका कृष्ण प्रेम प्राप्ति अथवा मुक्ति अथवा भुक्ति। नाम अपराधी के लिए भुक्ति, नामाभासी के लिए मुक्ति और शुद्ध नाम सेवी के लिए कृष्ण प्रेम। शास्त्र में ऐसा क्लैरिफाई किया। सबसे पहले तो आप कृष्ण नाम मिला कौन सा संप्रदाय से मिला? खिचड़ी संप्रदाय से मिला या अपसंप्रदाय से मिला? भजो निताई गौर राधा श्याम, जपो हरे कृष्ण हरे राम। कोई रस का विचार नहीं है, कोई शुद्धता का विचार नहीं है। आप जहाँ मर्जी आप ले लिया तो वहाँ पर आप ठग जाएंगे। यदि शुद्ध संप्रदाय से आपको मिला, शुद्ध गुरुधारा से मिला, आप शुद्ध रूप से सेवा कर पा रहे कि नहीं? आप निरंतर अन्नमनस्क होकर आप जप करते जा रहे हैं, मन कहाँ और हरि नाम प्रभु, नाम प्रभु तो एक साक्षात है, शब्द रूप, अक्षर ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, ये सब सिद्धांत है। कृष्ण ये दो शब्द मात्र नहीं है, स्वयं नाम प्रभु है, स्वयं है। आप उनको सेवा कैसे कर रहे हैं? आपके मन में कुटिलता कपटता है, नहीं होगा। आपका शरीर शुद्ध नहीं है, आप जो मर्जी काम करते हैं, असत काम करते हैं, आप हरिनाम उच्चारण कर रहे हैं, शुद्ध हरिनाम नहीं होगा। आप ठीक से आपका शरीर को पवित्र नहीं रखते हैं, आप मुंह जो धोते हैं वो भी ठीक से नहीं कर पाते, आपके जीवा से शुद्ध नाम नहीं आ सकता है। आप निरंतर कान से आप कृष्ण कथा नहीं सुनते हैं, हाथ से कृष्ण सेवा नहीं करते हैं, आप कृष्ण कीर्तन नहीं करते हैं, तो आपको शुद्ध नाम प्रभु का सेवा आपसे नहीं होगा। ये सब इंटरलिंक्ड है। हाथ से आपको सेवा करने पड़ेगा, इंद्रिय से आपको प्रभु का नाम, प्रभु का सेवा, विग्रह का सेवा आपको करना पड़ेगा। सेवा करते करते आपका शरीर शुद्ध होगा, आपका इंद्रिय शुद्ध होगा। इंद्रिय आपका जड़ है, जड़ेंद्रिय। जड़ इंद्रिय मतलब माया वशीभूत इंद्रिय, संभोग रत, संभोग में डूबे हुए आपका इंद्रिय है, उससे आप शुद्ध नाम नहीं कर सकते।
कई बार आप भोग में भी है, त्याग में भी है, और उसके बाद नाम जप कर रहे हैं। भोग त्याग दोनों एक साथ में नहीं चल सकता है। यद्यपि भक्ति में भोग भी नहीं है, त्याग भी नहीं है। यथायोग्य भोग और भगवान का इंद्रिय तृप्ति का वासना आपके अंदर पूर्ण हो, तब आप भक्ति कर सकते हैं। आपका अपना इंद्रिय भोग में रुचि है, प्लस कृष्ण भजन करने का रुचि है, दोनों ही है, तो आपको सिद्धांत के अनुसार एक तरफ निग्रह, एक तरफ अनुग्रह, आपका भोग वृत्ति को रोज झाड़ू मारना पड़ेगा, पीटाना पड़ेगा। कृष्ण का इंद्रिय तृप्ति के लिए चेष्टा आपको रोज करना पड़ेगा, जिसको शास्त्र ने कहा कि गौरन मुखे सेवा। आपके अंदर भोग वृत्ति है, आप उसको सपोर्ट करते हैं, उसको आप उलाहन देते हैं और भक्ति भी करते हैं, तो कभी भी आपको भक्ति में फल नहीं मिल सकता। भोग वृत्ति को रोज आप मारते हैं कि नहीं, झाड़ू से, जूता से उसको पिटाई करना पड़ेगा, मन को मारना पड़ेगा, रोज शासन करना पड़ेगा। ऐसा आपके अंदर है तो भोग वृत्ति आपको खराब नहीं कर सकेंगे, भजन में, नाम प्रभु का सेवा में डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। नाम प्रभु का सेवा, मंदिर में भगवान का आरती हो रहा है, ड्रेस चेंज हो रहा है, अर्चन हो रहा है, चरण में पुष्पार्पण हो रहा है, माल्यार्पण हो रहा है, 3 टाइम भोग हम लगा रहे हैं, ये विग्रह सेवा है। लेकिन नाम प्रभु का सेवा क्या है? नाट्य मंदिर में शुद्ध भक्त हरिनाम कर रहा है, आपका दिमाग और दूसरे तरफ है, तो नाम प्रभु का सेवा आपसे नहीं होगा। आप नाट्य मंदिर में आवाज कर रहे हैं, नाम प्रभु का चरण में अपराध होगा। आपका फोन आया, तुरंत आप उठ के नाट्य मंदिर के बाहर चला गया, अपराधी है, नाम अपराधी। फोन का इंपॉर्टेंस है, नाम प्रभु का सेवा का इंपॉर्टेंस कम है। आप महाजन कृष्ण कथा बोल रहे हैं, आप शुद्धता के साथ, सरलता के साथ, मनोयोग के साथ, सेवा भावना के साथ आप श्रवण कर रहे हैं शांत होकर, तो नाम प्रभु का सेवा हो रहा है। कृष्ण कथा, कृष्ण चरित कथा, कृष्ण नाम उच्चारण तीनों एक है। कृष्ण नाम गा रहे हैं, अथवा कृष्ण कथा गान कर रहे हैं, अथवा कृष्ण का कीर्तन हो रहा है, तीनों एक चीज है। आप उसमें दिल लगाकर श्रद्धा के साथ आप सेवन भाव से आप उसमें योगदान कर रहे हैं, अंश ग्रहण कर रहे हैं, तो आपका नाम सेवा हो जाएगा। नाम प्रभु का सेवा मतलब जितना आरती और दन्नों के साथ उच्चारण हो, वो उच्चारण में यदि आपके संग में कोई शुद्ध भक्त हो और आप भी अपना शुद्ध विचार और मन लेकर उसमें उपस्थित हो, दीनता के साथ पीछे खड़े होकर आप उसको, उस नाम प्रभु का उच्चारण कर रहे हैं या आप श्रवण कर रहे हो, तो आप नाम प्रभु का सेवा कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं बाहर आप नाम कीर्तन करने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ अपसंप्रदाय भी घुस गया हो और सब मिलके बड़ा तगड़ा चिल्ला रहे हो आप, और बड़ा मज़ा आ रहा है, घाड़ हिला रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं, ताली मार रहे हैं, शरीर हिल रहा है, इसका मतलब नाम प्रभु का सेवा नहीं है, खिचड़ी सेवा है। शुद्ध नाम का सेवा। भक्ति विनोद ठाकुर बोला कि विग्रह स्वरूप बाच्ये अपराध करी, शुद्ध नामाश्रय से ही अपराधे तोरी। शुद्ध नामाश्रय के बारे में बोला। और जहाँ तक विग्रह के चरण में सेवा में कोई अपराध हो जाए,
आप शुद्ध नाम उच्चारण करेंगे, जप करेंगे तो आपका वो अपराध चला जाएगा। आप कृष्ण के चरण में, साक्षात कृष्ण के चरण में कोई अपराध करेंगे तो नामाश्रय में वो जा सकता है। आप नाम प्रभु के चरण में अपराध करेंगे, निरंतर क्रंदन करते करते नाम लेंगे, वो नामापराध भी जा सकता है। इसका मतलब विग्रह, स्वरूप और नाम तीनों में आप अपराध करेंगे, उसका उपाय भी आपको शुद्ध नाम उच्चारण करना है। तो शुद्ध नाम उच्चारण के द्वारा पाप निवृत्ति, शुद्ध नाम उच्चारण के द्वारा अपराध से मुक्ति, शुद्ध नाम उच्चारण के सेवा के द्वारा आप परम धन कृष्ण प्रेम प्राप्ति, एक ही काम में तीनों फल, चरम फल, सबके सब फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए गौड़ीय भक्त जो लोग हैं उन लोग को समझना चाहिए कि शुद्ध नाम नहीं हो रहा है, समझो कैसे शुद्ध नाम होगा, उसके लिए प्रयत्न करो। जहां मर्जी तहां चला गया, जैसे कोई कीर्तन कर रहा है उसके पास पहुंच गया, जहां मर्जी तहां चला गया, वहां का प्रसाद खा लिया। नाम सेवा, शुद्ध नाम सेवा इतना आसान नहीं होता है। आपका वंश भी ठीक होना चाहिए। वंश मतलब परिवार, परिवार मतलब परंपरा। परंपरा में भी त्रुटि है तो आप ठग जाएंगे। कहीं ना कहीं जाके आप बड़ा आरती के साथ नाम सेवा कर रहे हैं, लेकिन परंपरा आपका ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं जाके परम धन से पहले ही आपको स्टॉप कर दिया जाएगा, आपको जाने नहीं दिया जाएगा। ये सब बात समझने के लिए भी भाग्य चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर ऐसा नहीं कहते, नाम এনেছি नामेर हाटे, नाम এনেছে नामेर हाटे, श्रद्धा मूल्य नाम दीते छेड़े। এই নাম নারদ জপে বিনা যন্ত্রে, এই নাম ব্রহ্মা জপে চতুর্মুখে, এই নাম शिव जपे पंचमुखे, रे मधुर रे हरि नाम। भक्ति विनोद ठाकुर का नाम का जो भाषा है शुद्ध नाम, नाम उच्चारण में शुद्धता ले आने के लिए भरपूर प्रयास करना चाहिए। आपका इसमें रोड़ा, भोग वृत्ति आपका पहला रोड़ा, अपराध आपका दूसरा रोड़ा, संग कुसंग ये आपका तीसरा रोड़ा, संग विचार असत संगों को त्याग करना है, भोग वृत्ति को त्याग करना है, और आपको अपराध से हमेशा हमेशा के लिए सावधान रहना। कोई सा अपराध हो जाए, चाहे वैष्णव अपराध, चाहे नामापराध, चाहे धाम अपराध, धाम में जाके अच्छी रहना है, अच्छा खाना है, गल्प करना है, ग्राम्य कथा बोलना है, सुविधा लेना है, थोड़ा बहुत कीर्तन में धामवास नहीं है। धामवास तो रूप सनातन का धामवास है। पेड़ के नीचे पत्थर का टुकड़ा को ताकिया बनाकर एक पेड़ के नीचे एक दिन चाना चिवाकर, उसको बोलते हैं त्याग। कलेजों के जीव इतना त्याग यदि नहीं कर सकते हैं तो उनको युक्त वैराग्य का आश्रय करना है। वो भी एक विधान है, हम लोग के लिए एक स्टेज है। युक्त वैराग्य करो, जितना शरीर के लिए जरूरत है उतना लो, उसके पीछे मत पड़ो, भगवान के पीछे, गुरुदेव के पीछे पड़ जाओ, भगवान को पाने के लिए पड़ जाओ, पीछे पड़ जाओ। आज बड़ा दुर्लभ है ऐसा भक्त मिलना जो कि भगवान का भजन, वास्तविक में भगवान का भजन करना चाहते हैं। बाहर चाहने का, भजन करने का इच्छा दिखाते हैं, भीतर से कुछ और है। भोग वृत्ति 100% को रखकर कृष्ण का संतोष विधान का नाटक करते हैं, और असत संगों का कोई विचार नहीं है, और हर पल पल अपराध करते जाते हैं। इतना सारे से चीज हमारा रास्ते में रोड़ा है। भोग वृत्ति को मारो, चाबुक मारो, अपराध से हमेशा डरते रहो, असत संगों से अपने को बचाओ, तब जाके हमें
थोड़ा बहुत समझ में आ सकता है कि शुद्ध कृष्ण नाम हमारा गुरु वर्ग के पास ही है, वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु।